नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मंजिल की कहानी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कहानी। बैंगन से जन्मी रहस्यमयी बैंगन सुंदरी, एक गरीब किसान की बेटी से रानी तक का सफर। एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान भी करेगी और मोहित भी। तो इस रोमांचक यात्रा पर निकलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारी अगली रहस्यमयी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह रहस्यमयी सफ़र। बहुत समय पहले की बात है। यह वह युग था जब गांवों की मिट्टी में गहरी खुशबू थी, खेतों में सुनहरे धान की लहरें झूमती थीं और किसान अपनी मेहनत के पसीने से धरती को सींचते थे। राजाओं और रानियों के महलों से दूर उस साधारण सी धरती पर कहानियां जन्म लेती थीं जो आगे चलकर लोक कथाओं में बदल जातीं। ऐसी ही एक कथा आज हम कहने जा रहे हैं, बैंगन से जन्मी रहस्यमयी बैंगन सुंदरी की कहानी। यह कहानी है एक गरीब किसान की जिसके जीवन की हर सांस संघर्ष में बीतती थी, लेकिन उसी के आंगन में घटित हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने न केवल उसके भाग्य को बदल दिया बल्कि पूरी रियासत की दिशा बदल दी। गांव के किनारे तालाब और आम के बगीचे के पास एक छोटा सा घर था। घर की दीवारें मिट्टी से बनी थीं और छत खपरेल की। उसी घर में रहते थे गोपीनाथ किसान और उसकी पत्नी धरा। गोपीनाथ दिन रात खेतों में मेहनत करता, कभी बैलों की जोड़ी से हल चलाता तो कभी बारिश के पानी का इंतजार करता। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद अक्सर फसलें चौपट हो जाती। कभी ओलावृष्टि, कभी टिड्डी दल, कभी बेमौसम बरसात उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देती। धरा घर में चूल्हा जलाती, गोबर से लीपकर आंगन को पवित्र करती और कभी कभार गांव की औरतों के साथ तालाब पर कपड़े धोने जाती। सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन भगवान ने उन्हें संतान का सुख नहीं दिया था। गांव वाले ताने देते, गोपीनाथ तुम्हारी वंश बेल तो सूख ही जाएगी। धरती में बीज बोते हो लेकिन घर की कोख सूनी है। इन तानों से गोपीनाथ और धरा का दिल टूट जाता, मगर दोनों चुपचाप सह लेते। गोपीनाथ को बैंगन की खेती का बड़ा शौक था। बाकी फसलें चाहे खराब हो जाएं, लेकिन उसकी बाड़ी में बैंगन खूब लहलहाते। गांव वाले कहते, गोपीनाथ के बैंगन जैसे बैंगन कहीं और नहीं होते। उनकी बाड़ी में बैंगन के पौधे कतारों में लगे थे। छोटे छोटे गोल बैंगन, लंबे बैंगन, हरे और सफेद बैंगन, मानो रंगों का मेला लगा हो। एक दिन धरा ने गोपीनाथ से कहा, सुनो जी, यह बैंगन हमारे भाग्य को बदल देंगे। देखना, एक दिन यही बैंगन हमें खुशियां देंगे। गोपीनाथ हंस पड़ा। अरे भाग्य बदलेंगे ये बैंगन? हाँ, बाजार में बेच देंगे तो थोड़ा अनाज मिल जाएगा, लेकिन उससे और क्या होगा? धरा ने गंभीर होकर कहा, तुम मजाक समझो या सच, लेकिन मेरा दिल कहता है इन बैंगनों में कुछ रहस्य छुपा है। एक रात की बात है। गांव पर काली घटाएं छा गईं। बिजली चमक रही थी और गरजते बादलों की गूंज से चारों तरफ भय का वातावरण था। गोपीनाथ और धरा अपने छोटे से आंगन में दीपक जलाकर बैठ गए। तभी अचानक उनकी बैंगन की बाड़ी से अजीब सी चमक उठी। गोपीनाथ ने सोचा शायद बिजली गिरी हो, लेकिन देखा कि एक पौधे पर लगा बैंगन सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। धरा ने घबराकर कहा, यह कैसा बैंगन है? इसकी चमक तो जैसे चांदनी को मात दे रही है। गोपीनाथ डरते डरते आगे बढ़ा और उस बैंगन को छूने ही वाला था कि बैंगन से मधुर घंटियों की आवाज आई, मानो मंदिर की आरती हो रही हो। दोनों पति पत्नी अवाक रह गए। बैंगन धीरे धीरे और बड़ा होता गया, यहां तक कि उसकी गोलाई किसी कद्दू जैसी लगने लगी। उस रात धरा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य स्त्री चमकते वस्त्रों में, हाथ में कमल लिए उसके सामने खड़ी है। स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, धरा, तू दुखी मत हो। तेरी कोख भले ही खाली रही, लेकिन भगवान ने तुझे मां बनने का आशीर्वाद दिया है।
यह जो बैंगन तू देख रही है वही तेरी गोद भर देगा। इसमें एक दिव्य कन्या जन्म लेगी जो आगे चलकर तेरे घर का नाम रोशन करेगी। धरा ने हाथ जोड़कर पूछा, माँ, क्या यह सच है? क्या मैं माँ बनूंगी? दिव्य स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ धरा, यह बैंगन कोई साधारण फल नहीं। इसमें छुपी है एक सुंदरी जो पूरे राज्य का भाग्य बदल देगी। इसे संभाल कर रखना। सपना टूटते ही धरा घबरा कर उठ बैठी। उसने तुरंत गोपीनाथ को जगाया और सब बताया। गोपीनाथ ने पहले तो हंस दिया, लेकिन जब उसने देखा कि बैंगन अब भी रोशनी बिखेर रहा है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। दिन बीतते गए। वह रहस्यमयी बैंगन दिन प्रतिदिन और बड़ा होता गया। उसकी चमक अब पूरे गांव से दिखाई देने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे ये चमत्कार देखने। कुछ कहते यह देवताओं का आशीर्वाद है, कुछ कहते नहीं, यह तो किसी जादूगरनी का काम है। लेकिन गोपीनाथ और धरा उस बैंगन को अपने प्राणों की तरह संभालते। आखिरकार एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में था, बैंगन अचानक बीच से फट गया। उसमें से रोशनी का ऐसा तेज फूटा कि मानो सूरज धरती पर उतर आया हो। गोपीनाथ और धरा की आंखें चौंधी आ गईं। जब रोशनी धीमी हुई तो उन्होंने देखा बैंगन के भीतर एक नवजात शिशु सो रही थी। वह बच्ची इतनी सुंदर थी कि जैसे स्वर्ग से उतर कर आई हो। उसके गाल गुलाबी, आंखें बड़ी बड़ी और माथे पर हल्की सी चमक। धरा ने उसे अपनी गोद में उठाया और आंसू बहाते हुए बोली, गोपीनाथ, देखो, यह हमारी बेटी है, हमारी किस्मत की देवी। गोपीनाथ की आंखें भीग गईं। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपने हमारी सूनी गोद भर दी। यह चमत्कार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। गांव भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग दौड़े दौड़े गोपीनाथ के घर आए। सबने उस बच्ची को देखा और उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। गांव की बुजुर्ग औरतें बोलीं, यह बच्ची साधारण नहीं है, इसका नाम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। गोपीनाथ ने कहा, क्यों ना इसे बैंगनी कहें, क्योंकि यह बैंगन से जन्मी है। लेकिन धरा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बैंगनी नाम ठीक नहीं, यह तो देवी का स्वरूप है। इसका नाम होगा सुनैना, जिसकी आंखें सुंदर और दृष्टि निर्मल हो। सबको यह नाम पसंद आ गया और इस तरह उस बच्ची का नाम रखा गया, सुनैना। धीरे धीरे सुनैना बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता और मासूमियत देखकर गांव के लोग उसे बैंगन सुंदरी कहकर पुकारने लगे। कुछ लोग उसकी पूजा करने लगे। वे मानते कि यह देवी का अवतार है, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या से भरे हुए कहते, यह तो अपशकुन है, बैंगन से बच्ची कैसे जन्म ले सकती है? जरूर यह जादू टोना है। गांव का मुखिया भी शक करने लगा। उसने गोपीनाथ से कहा, किसान, ध्यान रखो, अगर यह बच्ची कोई अनिष्ट लाई तो पूरा गांव तुझे दोष देगा। गोपीनाथ ने डरते हुए कहा, मुखिया जी, यह बच्ची हमारे लिए भगवान का वरदान है, हम इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालेंगे। सुनैना जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी आंखों में एक अनोखी चमक दिखाई देती। वह साधारण बच्चों की तरह नहीं थी। कभी वह आंगन में बैठकर ऐसी बातें कह देती जिन्हें सुनकर बड़े बड़े लोग चकित रह जाते। कभी वह तालाब में मछलियों से खेलने लगती और वे मछलियां उसकी हथेली से दाना खाने लगतीं। कभी वह अकेले आसमान की ओर देखती और कहती, माँ, देखो, बादल मुझसे बातें कर रहे हैं। धरा यह सब देखती और उसके दिल में डर भी पैदा होता। वह सोचती, क्या सचमुच यह बच्ची देवी का अवतार है या फिर कोई रहस्य छुपा है? लेकिन एक बात तय थी, सुनैना साधारण लड़की नहीं थी। गोपीनाथ और धरा की जिंदगी बदल चुकी थी। उनके घर की सूनी गोद अब सुनैना की किलकारियों से भर चुकी थी। लेकिन गांव में तरह तरह की बातें होने लगी थीं। कभी लोग उसकी पूजा करते, कभी उसे अपशकुनी मानते। सुनैना खुद भी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसके चारों ओर रहस्य का घेरा और गहरा होता जा रहा था। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे चलकर यही बच्ची, बैंगन से जन्मी रहस्यमयी सुंदरी, एक गरीब किसान की बेटी से रानी बनने तक का सफर तय करने वाली थी। गांव की सुबह बहुत सरल थी। मुर्गे की बांग, गायों की घंटियों की आवाज और तालाब से आती ठंडी हवा। उसी माहौल में सुनैना हर सुबह उठकर आंगन में बैठ जाती।
धरा उसे तेल लगाकर बालों में छोटी बना देती और कहती, बेटी, तू सचमुच मेरी आंखों का तारा है। तुझे देखकर लगता है भगवान ने हमें खाली नहीं छोड़ा। सुनैना हंसती और माँ का गाल पकड़कर कहती, माँ, मैं तुम्हारी ही हूं, लेकिन कभी कभी लगता है मैं किसी और जगह से आई हूं। धरा चौंक जाती। किसी और जगह से? सुनैना मासूमियत से बोली, हाँ, जब मैं सोती हूं तो मुझे अजीब सपने आते हैं। उसमें एक औरत होती है जो मुझसे कहती है, बेटी, तू धरती की संतान है, तू सबका भला करेगी। धरा घबरा जाती, लेकिन तुरंत अपनी बच्ची को गले लगाकर कहती, नहीं रे, तू मेरी ही बेटी है, बाकी सब सपने हैं। गांव के बच्चे अक्सर खेलते समय सुनैना को अपने साथ बुलाते। वह कभी भी झगड़ा नहीं करती। अगर कोई बच्चा गिर जाता तो सबसे पहले दौड़कर वहीं उठाती। एक दिन तालाब किनारे बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक बच्चा पानी में फिसल गया। सब घबरा गए। सुनैना ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी और बच्चे को खींचकर बाहर निकाल लिया। गांव वाले दौड़े और बोले, अरे, ये लड़की तो हमारी रक्षक निकली, सचमुच इसमें कुछ है। उस दिन से गांव के बच्चे उसे दीदी कहने लगे। हालांकि कुछ लोग अब भी शक करते। एक औरत बोली, बैंगन से जन्मी है, पता नहीं भविष्य में क्या अनर्थ करेगी। दूसरी औरत बोली, नहीं, मैंने तो इसे देखा है। ये जब मेरे आंगन में आई थी तो मेरी सूखी तुलसी फिर से हरी हो गई थी। धीरे धीरे लोग उसे देवी मानने लगे। कुछ औरतें रोज सुबह उसके घर आकर माथे पर हल्दी और चावल का टीका लगाती। गोपीनाथ घबराकर कहता, अरे, ये तो बच्ची है, इसे पूजा मत करो। लेकिन गांव वाले मानते, ये हमारी बैंगन सुंदरी है, भगवान की देन है। 1 साल बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। न कुएं में पानी रहा, न खेतों में हरियाली। लोग परेशान हो गए। बच्चों के होंठ सूख गए। मवेशी भूख से मरने लगे। गांव के कुछ लोग गुस्से में बोले, यह सब उसी बैंगन सुंदरी की वजह से है। जब से यह पैदा हुई है, मुसीबतें आ रही हैं। वे सब गोपीनाथ के दरवाजे पर आ धमके, अपनी बेटी को गांव से निकालो, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। गोपीनाथ हाथ जोड़कर रो पड़ा, भाइयों, ये मेरी बेटी है, इसे मत निकालो। तभी सुनैना बाहर आई। 8 साल की बच्ची, लेकिन उसकी आंखों में निडरता थी। उसने कहा, अगर आप लोग मानते हैं कि मैं कारण हूं तो मुझे एक मौका दीजिए, मैं बारिश लाकर दिखाऊंगी। गांव वाले हंस पड़े। अरे, ये नन्ही सी बच्ची बारिश लाएगी? हम मजाक नहीं चाहते। लेकिन सुनैना दृढ़ थी। वह नदी किनारे गई, दोनों हाथों से मिट्टी उठाई और आसमान की ओर देखकर बोली, हे धरती माँ, हे बादल बाबा, अगर मैं सचमुच तुम्हारी संतान हूं तो आज इन लोगों की प्यास बुझाओ। अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई। काले बादल घिर आए। तेज हवा चली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले दंग रह गए। बच्चे बारिश में नाचने लगे। औरतें चिल्लाईं, जय हो बैंगन सुंदरी की। सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुझ पर शक किया। गोपीनाथ और धरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह चमत्कार पूरे राज्य में फैल गया। राजमहल तक खबर पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या यह सच है, एक किसान की बेटी ने बारिश कराई? दरबारी बोले, हाँ महाराज, पूरा गांव गवाह है। राजा ने आदेश दिया, उसे महल बुलाओ, मैं स्वयं उससे मिलना चाहता हूं। सैनिक सुनैना को महल लाए। सुनैना ने पहली बार महल देखा। संगमरमर की दीवारें, सोने की झाड़ फानूस, बड़े बड़े दरवाजे। वह आश्चर्य से सब देखने लगी। राजा ने दरबार में बुलाकर कहा, बेटी, लोग कहते हैं तूने बारिश कराई, क्या यह सच है? सुनैना ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस प्रार्थना की थी। धरती मां ने मेरी सुन ली। राजा उसकी सादगी से प्रभावित हुए। बेटी, तेरे भीतर कुछ अलौकिक शक्ति है, तू चाहे तो यही महल में रह सकती है। सुनैना ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा घर मेरा गांव है, लेकिन अगर यहां रहकर लोगों का भला कर सकती हूं तो मैं तैयार हूं। महल की रानियां और राजकुमारियां उसकी सुंदरता और लोकप्रियता देखकर जलने लगीं। वे कहती, एक किसान की बेटी हमारे साथ कैसे रह सकती है? एक दिन बड़ी रानी ने कहा, अगर यह सचमुच देवी है तो इसे अपनी शक्ति साबित करनी होगी। रानी ने सुनैना को आदेश दिया,
महल के सामने का बंजर बगीचा, जिसे सालों से कोई हरा नहीं कर पाया, 3 दिन में हरा भरा कर दिखाओ, वरना तुझे महल से निकाल दिया जाएगा। दरबारी हंसने लगे। यह असंभव है। लेकिन सुनैना शांत रही। अगर धरती मां चाहेंगी तो यह संभव होगा। 3 दिन तक सुनैना बगीचे में रही। वह पौधों को पानी देती, उनसे बातें करती और रात को आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करती। तीसरे दिन चमत्कार हुआ। बंजर बगीचे में हरी घास उगाई, सूखे पेड़ों में कोंपलें फूट आईं, फूल खिले और पक्षी चहचहाने लगे। पूरा महल यह दृश्य देखकर दंग रह गया। राजा ने आश्चर्य से कहा, यह बच्ची सचमुच अद्भुत है। रानी यहां चुप रह गई। अब सुनैना सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की बैंगन सुंदरी बन चुकी थी। लोग उसे देवी मानने लगे। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे उसके खिलाफ षड्यंत्र भी गहराने लगे। महल की दीवारों में अब साजिशें जन्म ले रही थीं, क्योंकि हर कोई जानता था, अगर यह बच्ची बड़ी हुई तो एक दिन रानी बनेगी। सुबह के सूरज की पहली किरण जब राजमहल की ऊंची ऊंची मीनारों पर पड़ी, तो पूरा परिसर सुनहरी रोशनी में नहा उठा। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और शाही बाग में खिले फूलों की सुगंध वातावरण को और मोहक बना रहे थे। लेकिन सुंदरी का मन इन बाहरी सौंदर्य से भी ज्यादा विचलित था। वह सोच रही थी, क्या यह सब मेरा सच है या केवल एक सपना? कल तक मैं मिट्टी में खेलने वाली किसान की बेटी थी और आज इस भव्य महल में हूं। महल की दासियां उसे राजकुमारी की तरह सजा रही थीं। उसका चेहरा साधारण श्रृंगार से ही दमक रहा था, मानो स्वयं प्रकृति ने उसे रूप और तेज से भर दिया हो। राजकुमार अर्जुन नाम हम यहां दे देते हैं, सुबह सुबह बाग में टहलने आए। उनकी नजर अचानक सुंदरी पर पड़ी। वह एक क्षण को ठिठक गए। क्या सचमुच यह वही है जो बैंगन के भीतर से जन्मी थी? यह असाधारण सौंदर्य तो किसी देवांगना का है। राजकुमार और सुंदरी की नजरें मिली। एक पल के लिए दोनों का समय थम गया, लेकिन सुंदरी ने तुरंत नजर झुका ली। राजकुमार मुस्कुराए। सुंदरी, तुम यहां नए हो, घबराओ मत, यह महल तुम्हारा भी है। सुंदरी ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, मैं तो साधारण किसान की बेटी हूं, इस महल के योग्य नहीं। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, योग्यता वंश या धन से नहीं, हृदय की पवित्रता से होती है। और तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आंखें बता देती हैं कि तुम इस राज्य की रानी बनने योग्य हो। लेकिन हर कहानी इतनी सरल कहां होती है। महल की रानी मां, राजकुमार की सौतेली मां को यह सब पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा, एक किसान की बेटी और मेरे बेटे की जीवन संगिनी, यह कभी स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने अपने गुप्त सलाहकारों को बुलाया और आदेश दिया, इस लड़की की सच्चाई पता लगाओ, इसकी उत्पत्ति, इसके रहस्य सब जानना होगा। दूसरी ओर राज्यसभा के कई मंत्री भी असंतुष्ट थे। यदि यह लड़की सच में बैंगन से जन्मी है तो इसका जीवन अशुभ हो सकता है। इसे राजमहल में रखना राज्य के लिए अपशकुन होगा। इस तरह महल के भीतर षड्यंत्रों का जाल बुनना शुरू हो गया। रानी मां ने सुंदरी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में भाग्यशाली हो और इस राज्य के लिए शुभ हो, तो तुम्हें हमारी 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी, तभी हम तुम्हें राजकुमार के योग्य मानेंगे। सुंदरी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। वह जानती थी, यह उसका संघर्ष है और यही उसकी असली पहचान बनाएगा। महल में एक रहस्यमयी दर्पण था, जिसे सत्य का आईना कहा जाता था। उसमें झांकने वाला व्यक्ति अपनी असली पहचान देखता था, चाहे वह कोई भी भेष क्यों न धारण करे। रानी मां ने आदेश दिया, सुंदरी को इस दर्पण के सामने लाओ। सभी दरबारी जमा हो गए। सुंदरी धीरे धीरे आईने के सामने पहुंची। सभी की सांसें थम गईं। आईने में सुंदरी की छवि और भी तेजस्वी, दिव्य रूप में दिख रही थी, जैसे कोई देवी स्वयं अवतरित हो गई हो। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह तो साधारण नहीं, इस लड़की में कोई अद्भुत शक्ति है। रानी मां का चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसे संभव है? दूसरे दिन महल में एक घायल सैनिक को लाया गया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। रानी मां ने कहा, सुंदरी, यदि तुम में करुणा और शक्ति है
तो इस सैनिक का इलाज करो। सुंदरी ने अपनी मां से सीखे घरेलू नुस्खे और जड़ी बूटियों का उपयोग किया। उसने सैनिक के घावों पर मरहम लगाया और उसकी सेवा की। कुछ ही दिनों में वह सैनिक स्वस्थ होने लगा। महल के वैद्य भी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा उपचार तो हमने भी नहीं देखा। राजकुमार अर्जुन की आंखों में गर्व झलक उठा। रानी मां ने अंतिम परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, सुंदरी, यदि तुम्हें सच में राजकुमार से प्रेम है तो सिद्ध करो। आज तुम्हें यह चुनना होगा, या तो राजमहल और राजकुमार, या फिर अपने गरीब पिता का जीवन, क्योंकि उसी समय यह खबर आई थी कि गांव में अकाल पड़ा है और सुंदरी के पिता बीमार होकर मृत्युशैया पर हैं। सुंदरी का हृदय द्रवित हो उठा। उसने बिना देर किए कहा, मेरे लिए पिता सबसे बड़े हैं। यदि उनका जीवन बचाने के लिए मुझे महल और वैभव छोड़ना पड़े तो मैं यह त्याग कर दूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु उसकी आवाज दृढ़ थी। राजकुमार चौंक गए। रानी मां मुस्कुराई। यही तो मैं देखना चाहती थी। यह लड़की लोभ और स्वार्थ से परे है। उन्होंने आदेश दिया, सुंदरी, तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी। अब तुम इस महल और इस राज्य के लिए शुभ हो। राजकुमार अर्जुन ने सबके सामने घोषणा की, आज से सुंदरी केवल मेरी प्रेयसी नहीं, बल्कि इस राज्य की भावी रानी होगी। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि दूर कहीं राज्य का शत्रु राजा यह समाचार सुन रहा था। यदि यह बैंगन से जन्मी कन्या सच में इतनी शक्तिशाली है तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुझे इसे नष्ट करना ही होगा। इस प्रकार नई चुनौतियों और खतरों की आहट शुरू हो चुकी थी। रात को अकेली बैठी सुंदरी सोच रही थी, मेरी जिंदगी कैसे बदल गई। बैंगन के भीतर जन्मी मैं आज राजमहल में हूं। लेकिन क्या मेरी किस्मत यहीं तक है, या मुझे और बड़ी परीक्षाओं का सामना करना होगा। उसने चुपचाप भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने प्रेम, अपने पिता और इस राज्य की रक्षा कर सकूं। भाग 3 यहीं समाप्त होता है, जहां सुंदरी ने अपना संघर्ष जीत लिया, राजमहल में स्वीकार कर ली गई और राजकुमार ने उसे अपनी रानी मान लिया। लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी है। अब राज्य पर शत्रु आक्रमण की तैयारी कर रहा है और सुंदरी की किस्मत उसे एक ऐसी लड़ाई में ले जाएगी जहां केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि साहस और बलिदान ही उसकी पहचान बनाएंगे। राजमहल में घंटों की गूंज सुनाई दे रही थी। दूर तक नगाड़े बज रहे थे। महलों की दीवारें सजाई जा रही थीं। लेकिन इन सब के बीच वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। बैंगन सुंदरी अब महल की रानी बनने वाली थी, लेकिन उसकी किस्मत के पन्नों पर अभी कई राज लिखे बाकी थे। उसका सफर, जो एक गरीब किसान की झोपड़ी से शुरू हुआ था, अब ताज और राज सिंहासन की ओर बढ़ रहा था। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह सफर शांति से पूरा होगा, या फिर इसमें और खून, साजिश और रहस्य छिपे होंगे। महल के बाहर हजारों लोग इकट्ठा थे। हर कोई इस रहस्यमयी सुंदरी को देखना चाहता था। किसी की नजर में वह देवी थी तो किसी की नजर में अभिशाप। गांव की बुजुर्ग औरतें कह रही थीं, ये वही है जो बैंगन से जन्मी थी। ईश्वर ने भेजा है इसे हमारी तकदीर बदलने। कुछ तांत्रिक और पुजारी डराकर बोलते, बैंगन से जन्मी कन्या कोई साधारण इंसान नहीं हो सकती। इसका रहस्य जब खुलेगा तो या तो समृद्धि आएगी या विनाश। गरीब किसान वर्ग चुपचाप उम्मीद लगाए बैठा था। उन्हें लगता था कि अगर उनकी बेटी जैसी एक लड़की रानी बनेगी तो शायद अब महल का दरवाजा उनके लिए भी खुलेगा। महल के भीतर रानी बनने की रस्म की तैयारी चल रही थी, लेकिन मंत्रीगण और सेनापति बैंगन सुंदरी से खुश नहीं थे। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। प्रजा भावनाओं में बह रही है, लेकिन राजकाज भावनाओं से नहीं चलता। एक रहस्यमयी लड़की पर राजपाट का भविष्य कैसे छोड़ा जा सकता है। सेनापति ने जोड़ा, महाराज, युद्ध और सीमाएं संभालने के लिए दृढ़ता चाहिए। यह सुंदरी भले ही सुंदर हो, पर क्या यह राजनीति और युद्ध की चाल समझ पाएगी। लेकिन राजा, जो पहले ही उसके रहस्य और सौंदर्य के वशीभूत थे, दृढ़ थे।
मैंने निर्णय कर लिया है, यह कन्या मेरी रानी बनेगी। जो राज सिंहासन का विरोध करेगा वह मेरा विरोधी होगा। ताजपोशी से एक रात पहले बैंगन सुंदरी को सपना आया। उसने देखा कि बैंगन का पौधा जिससे वह जन्मी थी अब सूख रहा है, और उस पौधे से आवाज आई, तुम्हारा सफर अभी अधूरा है। तुम्हें सिर्फ रानी नहीं बल्कि रक्षक बनना है। तुम्हारा जन्म इस महल की दीवारों को सजाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि इस राज्य को अंधकार से बचाने के लिए हुआ है। सुबह उठकर उसने यह सपना राजा को बताया। राजा ने हंसकर कहा, सपने तो मन का खेल होते हैं, अब तो बस तुम्हें मेरे साथ रानी बनना है। लेकिन बैंगन सुंदरी का दिल मानने को तैयार नहीं था। राजधानी में विशाल आयोजन हुआ, प्रजा उमड़ पड़ी। महल के विशाल प्रांगण में बैंगन सुंदरी को शाही वस्त्र पहनाए गए। सोने चांदी से सजा सिंहासन लाया गया। जब उसे ताज पहनाया गया तो पूरा महल गूंज उठा, रानी जिंदाबाद, रानी जिंदाबाद। लेकिन तभी आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली चमकी। अचानक काले कपड़े पहने कुछ रहस्यमयी लोग महल में घुस आए। वे चिल्ला रहे थे, यह रानी नहीं, शैतान है। इसका जन्म ही अभिशाप है, इसे सिंहासन से उतारो। बैंगन सुंदरी ने उस क्षण खुद को संभाला। उसने बिना डरे उन लोगों का सामना किया। उसकी आंखों से जैसे दिव्य प्रकाश निकला और वह भीड़ थम गई। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, मेरा जन्म बैंगन से हुआ है। यह कोई अभिशाप नहीं, यह प्रकृति की अद्भुत लीला है। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि इस राज्य को समृद्ध बनाने आई हूं। जो भी मुझ पर संदेह करता है उसकी परीक्षा मैं अपने कर्मों से दूंगी। प्रजा की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने चिल्लाकर कहा, रानी हमारी देवी है। समय बीतने लगा। रानी बनने के बाद बैंगन सुंदरी ने गरीबों के लिए दरवाजे खोल दिए। किसान को खेत के लिए जमीन, व्यापारी को सुरक्षा और स्त्रियों को शिक्षा मिलने लगी। लेकिन यह सब देखकर मंत्री और सेनापति क्रोधित हो गए। वे आपस में साजिश करने लगे, अगर यह ऐसे ही राज करेगी तो जनता हमें भूल जाएगी, हमें इसे हटाना होगा। उन्होंने तांत्रिकों को बुलाया। काले जादू से रानी को मारने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार बैंगन सुंदरी के आसपास एक अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती। एक दिन रानी महल के पुराने तहखाने में गई। वहां उसने वही बैंगन का पौधा देखा जो अब सूख चुका था, लेकिन उसके नीचे एक पत्थर की पट्टी थी। उस पर लिखा था, जब राज्य संकट में होगा तब इस पौधे से जन्मी कन्या इसे बचाएगी, वही रानी बनेगी और वही इसकी सच्ची रक्षक होगी। यह देखकर उसके दिल से सभी संदेह मिट गए। उसे समझ आया कि उसका जन्म संयोग नहीं बल्कि राज्य की रक्षा के लिए था। मंत्री और सेनापति ने पड़ोसी राज्य को साथ मिलाकर बगावत कर दी। राजमहल पर हमला हुआ, राजा घायल हो गए। तब बैंगन सुंदरी ने सेना की कमान संभाली। उसने घोड़े पर चढ़कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उसकी आंखों में दिव्य तेज था। उसने प्रजा को एकजुट किया, सैनिकों में जोश भर दिया और अपनी बुद्धि से ऐसी युद्ध नीति बनाई कि दुश्मन हार गया। पूरा राज्य उसकी जय जयकार करने लगा। युद्ध के बाद जब शांति लौटी तब महल में राजसभा बुलाई गई। राजा ने घायल अवस्था में कहा, आज से यह राज्य मेरी रानी का है। जिस कन्या को प्रजा ने देवी कहा, जिस पर किस्मत ने रहस्य लिखा, वही हमारी भविष्य की शासक है। बैंगन सुंदरी ने नम आंखों से कहा, मैं किसान की बेटी हूं। मेरा जन्म भले ही रहस्यमयी हो, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरी जड़ें उसी मिट्टी में हैं। यह राज सिंहासन मेरे लिए नहीं बल्कि हर गरीब और हर इंसान के लिए है। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली छा गई। किसान समृद्ध हुए, व्यापारी सुरक्षित हुए, प्रजा को न्याय मिलने लगा और बैंगन सुंदरी का नाम इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। लोग कहते हैं कि जब भी राज्य पर संकट आता, उसके नाम का स्मरण मात्र ही सुरक्षा कवच बन जाता। इस तरह एक गरीब किसान की बेटी से रानी तक का सफर पूरा हुआ, लेकिन उसकी कहानी आज भी गांव-गांव में सुनाई जाती है। बैंगन से जन्मी रहस्यमयी बैंगन सुंदरी। दोस्तों, ये थी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी, बैंगन से जन्मी रहस्यमयी बैंगन सुंदरी, एक गरीब किसान की बेटी से रानी तक का सफर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अभी लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली नई और रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपके प्यार और साथ के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।